नमस्कार, आप देख रहे हैं के मीडिया। दोस्तों, आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो अन्नू कपूर जी के कॉलम से ली गई है, जिसे मैंने दैनिक भास्कर के पोर्टल से लिया है। ऐसी छिपी हुई कहानी को हमारे सामने लाने के लिए मैं अन्नू कपूर और दैनिक भास्कर दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस कहानी में मेरा योगदान सिर्फ इतना है कि मैं ये कहानी आपके सामने अपनी आवाज़ में रख रहा हूँ। और हाँ, दिलीप कुमार जी के बायोग्राफी बुक में भी ये किस्सा लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वो खौफनाक मंजर का किस्सा जो दिलीप कुमार के सामने घटा था। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। किस्सा अन्नू कपूर जी के शब्दों में। अन्नू कपूर जी कहते हैं, भय और लोभ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर आज तक ये दोनों भाव विभिन्न रूपों में लगभग हर व्यक्ति में मौजूद रहे हैं। भय शारीरिक और मानसिक कष्टों का। इस भय, डर, खौफ के जंजाल में अदृश्य पार्श्विक शक्तियां जैसे प्रेत, पिशाच, जिन्न, डायन, शैतान, डेविल इत्यादि अर्थात बुरी आत्माओं या शैतानी ताकतों से निपटने के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए तकरीबन हर धर्म ने अपने अनुयायियों को मंत्र, आयत, प्रार्थना के माध्यम से दिशा निर्देश दिए हैं। उदाहरण के लिए श्री हनुमान चालीसा का छंद है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव ववंदनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृताम। मुसलमान कुरान पाक के सूरा 23 अल मोमिनून की आयत 97, सूरा 113 अल फलक की आयत 1 तथा सूरा अल बकरा के आयतुल कुर्सी को पढ़कर शैतानी ताकतों का सामना करते हैं। हर चीज के विकल्प तलाशना इंसानी फितरत है, तो फिर शुरू हुए जादू, टोना, गंडे, ताबीज, झाड़ फूक, टोटके वगैरह। आपकी धड़कनें बढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं तो आज एक फिल्मी दुनिया की कहानी की नींव रख रहा हूँ। एक रहस्यमयी औरत, रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाए, ऐसा वाक्य जिसका जिक्र मैंने यानी अन्नू कपूर ने काफ़ी अरसे पहले अपने रेडियो शो में भी किया था और जिसका जिक्र स्वर्गीय दिलीप कुमार की आत्मकथा में भी है। निर्देशक समीउल्लाह सनी यानी कि SU सनी के साथ दिलीप कुमार 1948 से लेकर 1955 तक मेला, बाबुल, उड़न खटोला जैसी 3 बहुत ही कामयाब फिल्में कर चुके थे और अब चौथी पिक्चर कोहिनूर बन रही थी। इसमें दिलीप कुमार की हीरोइन मीना कुमारी थी, जिसके साथ भी वे फिल्म फूटपाथ, आज़ाद और यहूदी में काम कर चुके थे और यह फिल्म कोहिनूर भी मीना कुमारी के साथ चौथी फिल्म थी। आज़ाद के बाद एक बार फिर हल्के फुल्के विनोद प्रिय विषय की फिल्म में ये दोनों साथ थे। बाकी 2 फिल्मों में संजीदा रोल थे, जिसके लिए ये दोनों कलाकार बहुत सक्षम और सफल माने जाते थे। सनी के साथ दिलीप कुमार की अच्छी बनती थी, सो एक दिन दिलीप साहब ने उनसे कहा कि हमें आउटडोर शूट के लिए अच्छी लोकेशन देखकर आना चाहिए। सनी साहब मान गए और अपने लिए ज़रूरी सामान पैक करने के वास्ते घर चले आए। सनी साहब की बेगम साहिबा काफ़ी रहस्यमयी लेडी थी। जादू टोना, गंडे ताबीज, झाड़ फूक सब में ही दखल रखती थी। तिलिस्म और तंत्र मंत्र की कायल थी। बेगम साहिबा ने सनी साहब को कह दिया कि इस रोड ट्रिप में वो भी साथ चलना चाहती है। सनी साहब ने समझाने की कोशिश की, हर तरह का तर्क देकर समझाया, लेकिन बेगम जिद पकड़कर बैठ गई और बहुत खफा हो गई। उधर सनी सामान पैक करके दिलीप कुमार के घर पहुंच गए। सनी ने दिलीप कुमार से अपनी बेगम के बारे में या उनकी जिद की कोई चर्चा तक नहीं की। दिन ढलते ही कार से दिलीप कुमार, सनी और कैमरा सहायक निकल पड़े। इस कार में ड्राइवर समेत कुल 4 आदमी थे। किसी महिला के बैठने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सनी भी जानते थे कि इस पॉइंट को बेगम समझ नहीं सकेंगी। बहरहाल ये कारवा बॉम्बे से कोई 190 किलोमीटर की दूरी पर बसे नासिक की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर के बाद सूरज डूब गया और धीरे धीरे रात उतरने लगी। अंधेरा तारी होते ही अचानक मौसम बदल गया। इस महीने में ये बदलाव कभी नहीं देखा था और देखते ही देखते जबरदस्त आंधी के साथ बिजली कड़कड़ाने लगी। आंखों में चुभती मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कार की फ्रंट स्क्रीन पर बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ड्राइवर ने वाइपर फुल स्पीड में चलाया तो सही, लेकिन प्रबल वेग के सामने तुच्छ वाइपर की कोई औकात नहीं बची।
मंजिल अभी दूर थी, आगे का रोड दिख नहीं रहा था। ड्राइवर बहुत धीरे धीरे संभाल कर गाड़ी चला रहा था। सनी ने सलाह दी कि अब कहीं रुककर मौसम के ठीक होने का इंतजार किया जाए। यह सलाह उचित भी थी और सुरक्षा भी इसी बात में थी, क्योंकि बारिश, बिजली और आंधी रुकती नजर नहीं आ रही थी। ड्राइवर को साइड के कच्चे में एक झोपड़ी सी नजर आई, जिसे देखकर सबने फिलहाल इसी को अपना शेल्टर बनाने का निर्णय ले लिया। ड्राइवर ने कार को कच्चे में झोपड़ी की दिशा में मोड़ दिया और हेडलाइट को ऑन ही रहने दिया। दिलीप कुमार और सनी कार से उतरकर झोपड़ी की तरफ बढ़े और नजदीक पहुंचकर देखा कि कच्ची सी एक टूटी छत और एक टाट की बोरी पर्दे की तरह लटकी थी। अंदर कुछ लड़कियां, कुछ कचरा जैसा सामान दिखा और पास पड़ी थी एक टूटी बेंच। एक खूंटी से बंधी बकरी मिमिया कर रहम की भीख मांग रही थी। सनी उस बकरी को खोलकर आजाद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े कि यकाएक तूफानी हवा के एक झोंके से वह टाट की बोरी का पर्दा उठ गया और उसके पीछे जो दिखाई दिया वो मंजर हैरत ज़दा और बेहद खौफनाक था। बोरी का पर्दा उठते ही उसके पीछे खड़ी थी SU सनी की बेगम साहिबा, लाखे व कातिल मुस्कुराहट के साथ। कैमरा सहायक को तो लगभग दिल का दौरा ही पड़ गया। वो दहशत के मारे कांप रहा था। सनी भी अवाक जड़वत बने अपनी पत्नी को देखते रहे। दिलीप कुमार के अंदर के पठान ने उन्हें गिरने से बचा लिया। फिर सनी की बीवी या उस औरत ने अपने होठों से रेड लिपस्टिक पोंछी और बस गायब हो गई। और उसके गायब होते ही मौसम भी साफ हो गया। बारिश आंधी जैसे शुरू हुई थी वैसे ही तुरंत थम भी गई। टीम लोकेशन की तरफ बढ़ गई, लेकिन रास्ते भर कोई भी किसी से एक शब्द नहीं बोला। दूसरे दिन अपना काम खत्म करके सब वापस सुरक्षित अपने अपने घरों को लौट आए। जो हुआ उसकी कोई चर्चा करना भी नहीं चाहता था। दूसरे दिन दोपहर के खाने के बाद दिलीप कुमार चुप न रह सके और अपनी बहनों को इस हैरत अंगेज, तिलस्मी, खौफनाक मंजर का वाकया जब बयान किया तो सब ऐसे डरे जैसे दर्शक अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्में देखकर थरथरा उठते हैं। दिलीप कुमार ने अपना किस्सा खत्म किया। उसके तुरंत बाद उनके बंगले के गेट पर कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। एक बहन ने कौतूहलवश जब नीचे देखा तो बुरी तरह कांप उठी। उसकी यह हालत देखकर जब दिलीप कुमार करीब पहुंचे तो उसने इशारे से नीचे देखने को कहा। नीचे कार से बाहर निकलकर एक आदमी और एक औरत बंगले के नजदीक बढ़ रहे थे और वो कोई और नहीं, सनी और उनकी बेगम साहिबा थी। वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं, मेरा इलाज मेरे चारागर के पास नहीं, मुझे ये डर है तेरी आरज़ू न मिट जाए, बहुत दिनों से तबीयत मेरी उदास नहीं। प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये था आज का किस्सा अन्नू कपूर जी के शब्दों में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।